नमस्कार साथियों, ओम लाइब्रेरी के इस करंट अफेयर्स के सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। शुरू करते हैं आज 22 सितंबर के करंट अफेयर्स। सबसे पहले कल का प्रश्न, किस देश ने WHO दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के 73वें सत्र की मेजबानी की थी? तो यह मेजबानी की गई थी थाईलैंड सरकार द्वारा। बढ़ते हैं क्विक रिविजन्स की तरफ। भारत का पहला जनरल एविएशन टर्मिनल, प्राइवेट जेट टर्मिनल कहाँ बनेगा? तो यह बनेगा दिल्ली में। किस राज्य ने अन्न उत्सव का उद्घाटन किया? तो यह मध्य प्रदेश सरकार ने किया हुआ है। किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने 5 बाइक एम्बुलेंस का शुभारंभ किया? तो यह शुभारंभ हुआ है राजस्थान सरकार ने। किस राज्य सरकार ने राज्य शिक्षक पुरस्कार मित्र नीति 2020 को मंजूरी दी है? तो यह मंजूरी दी गई है हरियाणा सरकार द्वारा। किस मंत्रालय ने स्पाइस प्लस पोर्टल विकसित किया है? तो यह विकसित किया गया है कारपोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा। वैभव शिखर सम्मेलन निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह संबंधित है विज्ञान और तकनीकी। किस देश ने विश्व की पहली बायोनिक आंख तैयार की है? तो यह तैयार की गई है ऑस्ट्रेलिया द्वारा। अ पैरामाइज्ड लैंड नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो यह लिखी गई है बराक ओबामा द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय महासंघ ने फेड कप का नाम बदलकर किसके नाम पर रख दिया है? इसे नाम दिया गया है बिली जीन किंग कप। केंद्र सरकार ने किस सब्जी की सभी किस्मों के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो यह लगाया गया है प्याज पर। दोस्तों, आज के सेशन पर आगे बढ़ें इससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि यदि आप इस वीडियो की PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इसे हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। हाल ही में किसने कोविड-19 की सटीक टेस्ट रिपोर्ट देने वाले पेपर बेस्ड टेस्ट स्ट्रिप को मंजूरी दे दी है? तो यह दिया गया है ड्रग रेगुलेटर, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, जिसे DCGI कहा जाता है, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया ने हाल ही में कोविड-19 की सटीक रिपोर्ट देने वाले पेपर बेस्ड टेस्ट स्ट्रिप को मंजूरी दे दी है, जिसे काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च और टाटा ग्रुप की रिसर्च टीम ने डेवलप किया था। इस टेस्ट का नाम फिल्म मेकर सत्यजीत रे के काल्पनिक जासूसी चरित्र फेलुदा के नाम पर रखा गया है। आप सभी को यहाँ पर फेलुदा का नाम जरूर याद रखना होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा स्वच्छ पखवाड़ा मनाया जा रहा है? तो यह मनाया जा रहा है रेलवे मंत्रालय द्वारा। रेल मंत्रालय के निर्देशानुसार स्वच्छता पहल के तहत विविध स्टेशनों पर स्वच्छ पखवाड़ा 16 सितंबर से 30 सितंबर तक मनाए जाने की घोषणा रेलवे ने की है। पखवाड़े के दौरान प्लास्टिक कचरे के प्रबंधन पर विशेष ध्यान देते हुए स्टेशन, ट्रेनों, पटरियों, कॉलोनियों एवं अन्य रेलवे प्रतिष्ठानों की व्यापक साफ सफाई और कीटाणु मुक्त करने का काम किया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के साथ साझेदारी में उत्तर रेलवे के माध्यम से रेलवे बोर्ड ने स्वच्छता और पर्यावरण पर वेबिनार आयोजित किया था। आइए बताते हैं इसके बारे में मुख्य बातें। भारतीय रेलवे द्वारा उचित ठोस प्रबंधन, पानी की बचत और ऊर्जा संरक्षण आदि के लिए कदम उठाए गए हैं तथा रेलवे स्टेशनों को ग्रीन रेटिंग भी देने का फैसला किया गया है। अगला प्रश्न, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ब्लॉकचेन और साइबर सुरक्षा नीतियों को शुरू करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बन गया है या राज्य कौन सा बना है? तो यह बना है तमिलनाडु। जानते हैं इसके बारे में। तमिलनाडु कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ब्लॉकचेन और साइबर सुरक्षा नीतियों को लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। दोस्तों, आप सभी को यहाँ पर टर्म्स कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ब्लॉकचेन और साइबर सुरक्षा, इन तीनों की डेफिनेशंस को जरूर कमेंट बॉक्स में लिखना चाहिए। नीतियाँ कृत्रिम बुद्धिमत्ता की शक्ति का उपयोग करने की अनुमति देता है, जबकि यह सुरक्षित और नैतिक रूप से मानवीय मूल्यों को अनुकूल होता है। मुख्यमंत्री एडापट्टी के पल्लास्वामी ने तमिलनाडु साइबर सुरक्षा नीति 2020, तमिलनाडु ब्लॉकचेन नीति 2020 और तमिलनाडु सुरक्षित और नैतिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता नीति 2020 का अनावरण किया। इन नीतियों के सुचारू कार्यान्वयन के लिए राज्य में राज्य परिवार डेटाबेस और ब्लॉकचेन बैकबोन अवसंरचना की स्थापना की जाएगी। अगला प्रश्न, भारतीय नौसेना ने पहली बार हेलीकॉप्टर स्ट्रीम में कितनी महिलाओं को तैनात करने की घोषणा की गई है? तो यह तैनात की जाएगी 2 महिलाएं। भारतीय नौसेना ने हाल ही में पहली बार हेलीकॉप्टर स्ट्रीम में 2 महिलाओं, सब लेफ्टिनेंट कुमुदनी त्यागी और सब लेफ्टिनेंट रीति सिंह को ऑब्जर्व्स एयरबोर्न टेक्नीशियंस के रूप में तैनात करने की घोषणा की है। यह तैनात फ्रंटलाइन वॉरियर्स में महिलाओं की पहली तैनाती होगी। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कुपोषित बच्चों के परिवार वालों को गाय देने का फैसला किया है? तो यह फैसला किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, जिसमें कुपोषित बच्चों के परिवार को गाय दी जाएगी। अगला प्रश्न, भारतीय रेलवे ने किस अभियान के अंतर्गत हाल ही में 9,79,000 दिहाड़ी रोजगार अवसर प्रदान किए जाएंगे? गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत भारतीय रेलवे ने हाल ही में गरीब कल्याण रोजगार अभियान के अंतर्गत हाल ही में देश के 6 राज्यों झारखंड, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में 9,79,000 दिहाड़ी रोजगार अवसर प्रदान किए गए।
इस अभियान के अंतर्गत 276 श्रमिकों को जोड़ा गया और ठेकेदारों को कार्यान्वित किया गया। परियोजनाओं के लिए 2056.97 करोड़ रुपए का भुगतान भी किया गया। अगला प्रश्न, हाल ही में देश की सबसे बड़ी फिल्म सिटी किस शहर में स्थापित की जाएगी? तो यह स्थापित की जाएगी नोएडा में। अगला प्रश्न, भारत ने किस देश को कोविड-19 संकट से निपटने के लिए 25 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है? तो यह प्रदान की है मालदीव को। आप सभी को यहाँ पर लोकेशन में मालदीव की लोकेशन देखना चाहिए, साथ ही इसकी राजधानी माले है। भारत ने मालदीव को कोविड-19 संकट से निपटने के लिए 25 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी है। इस वित्तीय सहायता पर मोदी जी ने कहा है कि एक गहरे मित्र और पड़ोसी होने के नाते भारत और मालदीव कोविड-19 से पैदा हुई स्वास्थ्य और आर्थिक चिंताओं का मुकाबला करने के लिए एक दूसरे का सहयोग जारी रखेंगे। आईएफसी ने भारत को कितने ट्रिलियन डॉलर प्रदान किए हैं? तो यह प्रदान किए हैं 2 ट्रिलियन डॉलर। ये क्यों प्रदान किए गए हैं? तो ये प्रदान किए गए हैं सार्वजनिक परिवहन में सुधार करने और ऊर्जा के नवीनीकरणीय स्रोतों के विस्तार के लिए 2 ट्रिलियन डॉलर प्रदान किए गए हैं। आइए आपको बताते हैं इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन के बारे में। तो यह एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है जो वर्ल्ड बैंक के अधीन काम करता है। इसे 20 जुलाई 1956 को स्थापित किया गया था और इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी अमेरिका में है। इसके कार्यकारी उपाध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी फिलिप लेहोरो है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस देश ने बलात्कार की वजह से राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? तो यह की गई है सूडान ने। आप सभी को मैप में यहाँ पर सूडान की लोकेशन देखना चाहिए और इसकी राजधानी खार्तूम है, जिसे आप रेड सी के किनारे देख सकते हैं। इसकी सीमाएं इजिप्ट से टच होती है, इरिट्रा, इथोपिया, साउथ सूडान से टच होती है। अगला प्रश्न है, भारत कितने वर्षों के लिए इकोसॉक का सदस्य बना है? तो यह बनाया गया है भारत को 4 सालों के लिए। आइए बताते हैं इकोसॉक के बारे में। तो यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल इसका फुल फॉर्म होता है और संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद इसे कहा जाता है। इसकी स्थापना 1945 में हुई और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। अगला प्रश्न था, 22 सितंबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो यह दिवस मनाया जाता है विश्व गुलाब दिवस के नाम पे। और ये क्यों मनाया जाता है? तो 22 सितंबर को विश्व भर में गुलाब दिवस मनाया जाता है क्योंकि कनाडा के 12 वर्षीय व्यक्ति की याद में यह मनाया जाता है जिसे कैंसर एस्किन ट्यूमर का पता चला था। उसने अपने अंतिम समय में कैंसर रोगियों के लिए कई कविताएं, पत्र और लेख लिखे थे। इसी की याद में वर्ल्ड रोज डे वेलफेयर ऑफ कैंसर पेशेंट्स नाम से इसे बनाया जाता है। हाल ही में एनटीआरओ के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो यह प्रमुख बनाए गए हैं अनिल धस्मान को। जानते हैं इनके बारे में। रॉ के प्रमुख अनिल धस्मान को हाल ही में 2 वर्षों के लिए एनटीआरओ राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन का नया अध्यक्ष बनाया गया है। एनटीआरओ तकनीकी संस्थान पर भूस्थानिक और सैटेलाइट तस्वीर की जिम्मेदारी होती है और अनिल धस्मान 1981 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। अगला प्रश्न है, वर्चुअली हुए 72वें एमी अवार्ड्स में आउटस्टैंडिंग सीरीज का अवार्ड किसे दिया गया? तो यह दिया गया है सक्सेशन को। जानते हैं इसके बारे में। हाल ही में वर्चुअली हुए 72वें एमी अवार्ड्स में जिमी किमेल के लॉस एंजलिस के स्टैब्लिश सेंटर में होस्ट किया गया। इस अवार्ड्स में आउटस्टैंडिंग सीरीज का अवार्ड सक्सेशन ड्रामा सीरीज को दिया गया, जबकि आउटस्टैंडिंग लीड एक्टर का अवार्ड जेरेमी स्ट्रॉन्ग और आउटस्टैंडिंग लीड एक्ट्रेस का अवार्ड यूरोफिया को दिया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस बैंक ने विकास अभय ऋण योजना को शुरू किया है? तो यह शुरू किया गया है कर्नाटका विकास बैंक के द्वारा। जानते हैं कर्नाटका विकास बैंक ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग एमएसएमई उधारकर्ताओं को राहत देने के लिए विकास अभय कर्नाटक विकास बैंक ग्रामीण बैंक ऋण योजना की शुरुआत की है, जिसका व्यावसायिक गतिविधियां कोविड-19 महामारी के कारण प्रभावित हुई है। इसकी स्थापना 12 सितंबर 2005 को हुई थी। इसका मुख्यालय धारवाड़ कर्नाटक में है और इसके अध्यक्ष पी गोपाल कृष्ण है। अगला प्रश्न, ब्रांड्स टॉप 75 मोस्ट वैल्यूएबल इंडियन ब्रांड्स 2020 में कौन सा बैंक शीर्ष पर रहा? तो इसमें बैंक रहा है एचडीएफसी बैंक, इसमें शीर्ष पर रहा है, जिसमें ब्रांड्स की सूची जारी की गई थी और 75 मोस्ट वैल्यूएबल इंडियन ब्रांड्स की यह लिस्ट जारी की गई है। आइए बताते हैं एचडीएफसी के बारे में। तो एचडीएफसी का फुल फॉर्म होता है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना अगस्त 1994 में हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है और इसके अध्यक्ष सीएम वासुदेव है। इसके प्रबंध निर्देशक आदित्य पुरी हैं और इसके एमडी और सीईओ शशिधरन जगदीशन हैं। अगला प्रश्न, केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने किस वर्ष तक भारत के उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने की घोषणा की है? तो यह आत्मनिर्भर होगा 2023 तक। अगला प्रश्न है, राजस्थान रॉयल्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो यह बनाया गया है शेन वॉन को। अगला प्रश्न है, किस भारतीय ने 30 सेकंड में रस्सी कूदकर गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है? तो यह दर्ज कराया है जोरावर सिंह ने।
दोस्तों, इस प्रकार हमारे आज के करंट अफेयर्स का सेशन समाप्त होता है। आप सभी के लिए आज का प्रश्न, हाल ही में NTRO के नए प्रमुख कौन बनाए गए हैं? आप सभी को अपने उत्तर कमेंट बॉक्स में देने हैं। आई होप कि आप सभी को हमारा आज का सेशन पसंद आया होगा। यदि आप सभी को हमारा आज का सेशन पसंद आया है तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं अपने अन्य दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही यदि आप इस वीडियो की PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इसे हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।